700 स्क्वायर फीट का जिम था। मैं तो लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा था, पैसे ही नहीं थे। मेरा तो इतनी सोच थी कि यार भगवान मेरा जिम चला देना। मशीन की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली बजट डिसाइड हो जाता है, लेकिन इंटीरियर पे ध्यान नहीं देते। सर्टिफाइड एंड ग्रूम्ड स्टाफ की बहुत कमी होती है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग्जरी जिम फिर भी स्ट्रगल करते हैं। ईगो में पैसा लगा दिया कि शहर का सबसे बड़ा जिम बनाना है, शहर का सबसे महंगा जिम बनाना है, पार्टियां करनी शुरू कर दी, लाइफ में इनडिसिप्लिन हो गई। आप हमारा चैनल क्यों देखते हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि आपको अपना पहला जिम ओपन करना है, फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में जानना है या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में जब अपना पहला कदम रखा तो शुरुआत की 700 स्क्वायर फीट के जिम से, और आज वो फाउंडर बने हैं इंडिया की लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जिम चेन प्रो अल्टीमेट जिम्स के मिस्टर अभिषेक गगनेजा। हाय सर। वेलकम टू प्रो अल्टीमेट यूट्यूब चैनल। सर, इंडिया में ना स्टार्टअप जिम्स हमेशा ओपन होते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में ओपन होते हैं। क्या मिस्टेक है जो मेजरली हर जिम ओनर करता है अपने पहले जिम के टाइम पे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लोकेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जिम की फाइनल करते वक्त ध्यान रखें कि बिल्डिंग की लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके जिम की विजिबिलिटी होनी चाहिए। विजिबिलिटी से मतलब है कि जो लोग आते जाते हैं उनको आपका जिम दिखे, आपके जिम के इंटीरियर विजिबल हो, ग्लास की लुक ऐसी होनी चाहिए कि लाइट्स दिखें, मशीन्स दिखें, कि लोग फैसिनेट हो जिम को देख के, उनका दिल करे कि यार जिम विजिट करना है। दूसरा पॉइंट है लोकेशन फाइनल करते हुए वो रेजिडेंशियल एरिया से जुड़ा होना चाहिए। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है यार रेंट पे जगह नहीं लेनी, अपनी जगह पे फाइनल करना है, और उनकी जगह है हाईवे पे शहर से बाहर और चारों तरफ खेत ही खेत है, या उनकी जगह खुद की प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो टारगेट ऑडियंस मिस कर जाते हैं। तो लोकेशन फाइनल करते हुए अगर आप ये दो फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे तो बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर आपके जिम के लिए काउंट होगा। सर, व्हाट अबाउट द बजट? क्योंकि एक मीडियम सेगमेंट के ही हमारे जिम्स ओपन होते हैं, इनिशियली कोई भी ओपन करता है, तो बजट में क्या हमेशा गलती होती है आपके अकॉर्डिंगली जो करते हैं? देखो, बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये होती है कि आरओआई आपको पता होनी चाहिए डे वन से। और मेरा ये मानना है अगर आपने 18 मंथ से ज्यादा टाइम लिया आरओआई अचीव करने में, फिर आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहेगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंगली प्लान करनी है कि आप 18 मंथ्स में वो कवर करें, और आपके पास उसका एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए। क्योंकि प्रो अल्टीमेट जिम्स में हम क्यों ग्रो कर पाए? क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हमें 18 मंथ्स में आरओआई कैसे अचीव करनी है। ये मैंने अपने जिम प्लानिंग मैनेजमेंट कोर्स में भी सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है कि आरओआई कैसे अचीव करते हैं, और वो कोर्स करके आज बहुत सारे यंगस्टर्स आज कामयाब हो चुके हैं इंडस्ट्री में और मल्टीपल जिम्स बना चुके हैं। यूजुअली जब हम जिम प्लान करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे मशीन्स हो गए, इंटीरियर हो गए। एक मीडियम सेगमेंट जिम में मशीन की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली बजट डिसाइड हो जाता है, लेकिन इंटीरियर पे ध्यान नहीं देते। देखो, इंटीरियर आज के टाइम में इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी मशीन्स आपकी इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटीरियर्स। आजकल स्टार्टअप जिम्स क्या कमी सोचते हैं, या जो बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग या ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है कि मशीन्स अच्छी होंगी तो जिम अच्छा चली जाएगा क्योंकि सब एक्सरसाइज करने आते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपको अच्छी वाइब्स चाहिए, अच्छी लुक्स चाहिए। आज से कई जमाने पहले चला करते थे, रेस्टोरेंट में आप जाते थे टेस्ट की वजह से, राइट, कि फलाने की टिक्की बहुत स्वाद है, उसका बर्गर बहुत स्वाद है, उसके पराठे बहुत स्वाद है। हाँ, वो चीज आज भी मैटर करती है। बट आजकल जितने भी कैफेज नए ट्रेंडिंग आते हैं वो आते हैं बिकॉज ऑफ देयर थीम, देयर वाइब्स, वो क्या नई चीज लेके आ रहे हैं। तो ऐसी जिम में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप इंटीरियर अच्छे कराएं ताकि लोगों को एक डिसेंट सोफिस्टिकेटेड फील आए। आपकी जो आरओआई है, इंटीरियर का बजट भी और इक्विपमेंट का बजट भी आपकी आरओआई को ध्यान में रख के ही होगा प्लान। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऑब्वियसली दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने जब स्टार्ट किया था काफी छोटे जिम साइज से स्टार्ट किया था ना, आज हम बहुत मैसिव एरिया में जिम ओपन करते हैं। तो सर, स्पेस यूटिलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है? लेआउट प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? लेआउट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप अपनी घर बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, और आर्किटेक्ट से आप एक एक कमरे की बेडरूम, वॉशरूम, क्लोजेट, ड्राइंग रूम, डाइनिंग प्रॉपर प्लानिंग के तहत करते हैं, तभी एक अच्छा घर बनता है। ऐसे ही जिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसेप्शन का साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वॉशरूम का साइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मशीन्स की जो लाइनिंग है, सीक्वेंसिंग है, वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट, मशीन को एक्सेस करने का पैसेज प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें होंगी तो जिम बहुत अच्छा चलेगा, तो क्लाइंट्स को अच्छी वाइब आएंगी। बहुत सारे जिम जिन्होंने अच्छा पैसा लगाया इंटीरियर पर, इक्विपमेंट पे, लेआउट अच्छा ना होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आप देख सकते हैं क्लब 72 ये इंडिया का बिगेस्ट जिम है, बट आप यहाँ
देखेंगे प्रॉपर पैसेजेस डिफाइन हैं, मशीन्स प्रॉपर लाइन में पड़ी हुई हैं, इजी टू एक्सेस है, डंबल एरिया अलग डिफाइंड है, एमएमए एरिया अलग डिफाइंड है, रिसेप्शन अलग डिफाइंड है। जब भी आप प्रो अल्टीमेट से अपने इक्विपमेंट फाइनल करते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जिम का प्रॉपर प्रोफेशनल लेआउट बना के देती है। आपको ऑटोकैड ड्राइंग मिलेगी हमारी टीम से, आपकी लाइट्स की ड्राइंग, फ्लोरिंग की ड्राइंग, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, क्योंकि हमारा ये मानना है अगर आप इक्विपमेंट हमारे से लेंगे, ये सर्विस अगर हम आपको देंगे तो आपका जिम और अच्छा चलेगा। नाउ आई वांट टू नो अबाउट द लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी सेगमेंट में जब एक इंसान अपना पहला जिम ओपन करता है तो क्या मिस्टेक होती है जो वो सबसे फर्स्ट टाइम करता है? देखो, लग्जरी सेगमेंट का अगर जिम प्लान कर रहे हो, विच मींस 5000 6000 स्क्वायर फीट का अगर जिम ले रहे हो, उसका रेंट भी लाखों में होगा, राइट? क्योंकि जगह बड़ी है, रेंट भी ज्यादा होगा। तो वो बिना एक्सपीरियंस के मत करो। छोटा जिम 1500 2000 स्क्वायर फीट का जिम है, आप अकेले हो, आपको काम करना आता है, आप चला लोगे। बट जब हम बड़े जिम्स की बात करते हैं, वहां पे आपको सेल करनी है 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर रेंट एंड लोकेशन, राइट? तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत जरूरी है। या तो आपने किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कराओ, जॉब करी हो 2-4 साल 5 साल, आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस पता हो, या आप किसी अच्छे ब्रांड की, रेप्यूटेड ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लो। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बड़ा जिम तब तक नहीं चल पाएगा जब तक आपके पास एक प्रॉपर सेल्स टीम नहीं होगी 3 से 4 लोगों की, आपके पास 8 से 10 ट्रेनर्स नहीं होंगे, आपके पास प्रोफेशनल हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं होगा जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा। जब तक ये प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होंगी, बड़ा जिम परफॉर्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस रेंट है तो 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्चे चले जाएंगे, इंक्लूडिंग सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंसेंटिव्स, मेंटेनेंस, ये सारे फैक्टर्स जुड़ेंगे। तो अगर आपकी वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, बड़ा जिम आपका स्ट्रगल करेगा। सर, एक चीज और है कि लोग हमारे पास हैं लेकिन ट्रेंड, सर्टिफाइड एंड ग्रूम्ड स्टाफ की बहुत कमी होती है, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो, हायरिंग और ग्रूम स्टाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सारे ब्रांड्स ये चैलेंज फेस करते हैं। इनफैक्ट इंडिविजुअल जिम ओनर्स भी करते हैं, और इंडिया में ग्रूम स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिया में आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड हो जाती हैं, बट सर्टिफिकेशन होने के बाद भी उनको बहुत एक एक्सपीरियंस चाहिए। दे हैव टू बिकम परफॉर्मर, और ये एक जिम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टाफ को कैसे प्रैक्टिकली ग्रूम कर रहा है। अगर आपके पास कैलकुलेशंस हैं, प्लानिंग्स हैं, एग्जीक्यूशन करने की क्षमता है, तब आप लग्जरी जिम लगाओ कि मेरे को कितनी फीस मिलेगी ताकि मैं अपनी 18 मंथ्स में आरओआई अचीव कर लूं। कौन से लग्जरी जिम स्ट्रगल कर रहे हैं? जिनके पास प्लानिंग नहीं है, जिनके पास प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं है, जिन्होंने ईगो में पैसा लगा दिया कि शहर का सबसे बड़ा जिम बनाना है, शहर का सबसे महंगा जिम बनाना है। उनको पता ही नहीं है कि आरओआई अचीव करने के लिए हर महीने कितनी लीड्स चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग्स कितनी चाहिए। जब इनकी क्लैरिटी नहीं होगी, लग्जरी जिम हमेशा स्ट्रगल करेगा ही करेगा, जितना मर्जी बड़ा लग्जरी जिम हो। अगर एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और सेल नहीं है, मोटिवेशन कम होगा ही होगा, ओनर का कम हो जाएगा। जब ओनर का मोटिवेशन कम होगा, सैलरीज लेट होने लग जाएंगी, इंसेंटिव्स लेट होने लग जाएंगे, और स्टाफ आपके जिम से डीमोटिवेट हो जाएगा और छोड़ के जाना शुरू होगा, और वो लग्जरी जिम बहुत टाइम तक लग्जरी जिम नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी हमने सारे सेगमेंट्स जैसे कवर किए कि जिम ओपन करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट अबाउट मार्केटिंग, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग? मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? मार्केटिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है हर बिजनेस के लिए। आज के दौर में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको मार्केटिंग में इक्वल एफर्ट करना पड़ेगा। अपने आप को दिखाना, व्हाट यू आर डूइंग, अपने आप को कैमरे पे आके एक्सप्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे फिटनेस इंडस्ट्री में। सर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पहला जिम ओपन करते हुए क्या बंदे को फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए? देखो, फ्यूचर का विजन हमेशा आपके पास होना चाहिए। जब तक विजन नहीं होगा, सोच नहीं होगी, तो माइंड में कभी आइडियाज नहीं आएंगे। मैंने जब पहला जिम बनाया तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। 700 स्क्वायर फीट का जिम था, मैं तो लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा था, पैसे ही नहीं थे। सीधी सी बात है, मेरा तो इतनी सोच थी कि यार भगवान, मेरे पास थोड़े से पैसे रेंज हुए हैं, मेरा जिम चला देना ताकि मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं। क्योंकि एक यंग बच्चे के लिए ना, जो अर्ली 20s में होता है, उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, ताकि उसके पेरेंट्स प्राउड फील करे कि हाँ, हमारा बच्चा कामयाब है। जब वो जिम चलाया, मैंने मेहनत करी, क्लाइंट्स का इतना प्यार मिला, मैंने मेहनत बहुत करी, बहुत मेहनत करी। मैं सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फ्लोर पे खड़ा रहता था, एक एक क्लाइंट की केयर करता था, एक एक क्लाइंट को पूछता था, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मतलब इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई, क्योंकि मेरे पास ना बड़ा जिम था, ना इंटीरियर थे, ना मशीन्स थी। मैंने जो बेसिक कोर होता है ना, उस पे काम करा। जिम 3 महीने में डबल, 6 महीने में ट्रिपल, और 2 साल में वो शहर का सबसे बड़ा जिम बना। वो क्यों बना? क्योंकि मैं लगातार अपने विजन को एक्सपैंड करता चला गया। और जब मैंने एक जिम कामयाब कर लिया, जब वो शहर का सबसे बड़ा जिम बन गया, अब मुझे लगा मेरी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मुझे लगा मुझे इसकी चेन बनानी चाहिए, मल्टीपल जिम्स बनाने हैं। तो आज से मैंने 12 साल पहले ड्रीम
लिया था कि मुझे इंडिया में 100 जिम्स बनाने। तो वो जो ड्रीम था, विजन थी, उसी से एनर्जी मिली और उसी से ही सारी प्लानिंग दिमाग में आई। तो सोच तो रखनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है होते तो भगवान के हाथ में है। मेहनत सब लोग करते हैं, कई लोग दिल से करते हैं, कई लोग दिल से नहीं करते, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट भगवान के हाथ में होते हैं कि किसको कितना कामयाब करना है ना। अब जिसके 2 जिम है कामयाब तो वो भी है, Right. जिसके 10 है कामयाब वो भी है, और जिसके 100 जिम है कामयाब वो भी है। तो ये भगवान के ऊपर मैटर करेगा कि आपको कितनी बड़ी सक्सेस देनी है। बट आप दिल से मेहनत करोगे, हाँ सक्सेस तो हो जाओगे। ये एक्चुअली एक इंस्पिरेशन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 700 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड अब इतने बड़े जिम तक हम आ चुके हैं, क्लब 72 जो कि 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ जिम है। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। पहला जिम बनाते हुए क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आपने आज जानी हैं इंडिया की लीडिंग जिम चेन प्रो अल्टीमेट जिम्स के फाउंडर मिस्टर अभिषेक गगनेजा के थ्रू। सो साइनिंग आउट फ्रॉम प्रो अल्टीमेट, मी मयंक एंड सर Mr. Abhishek Gagneja. So see you in the next video.